भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आपने मुनिश्री जी के प्रवचन सुने और इस कलिकाल में लोगों की ऐसी भावनाएं क्यों हो रही हैं? सबकी तो ऐसी भावनाएं नहीं हैं, क्योंकि ये संसार है और संसार नाना जीवों से भरा है और नाना प्रकार के जीवों के भाव होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिस कलिकाल में ऐसे भीषण गर्मी में मोक्ष मार्ग की यात्रा पे चल रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में सूल ना हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में सूल ना हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल ना हो। और उस भक्त की क्या परीक्षा कि ऐसी भीषण गर्मी में भी भगवान की भक्ति ना करता हो। आप लोग ऐसी भीषण गर्मी में भी आप लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठ कर के सिद्धों की आपने आराधना की है। ये सामान्य बात नहीं है। घर बैठ के भी लोग आराधना कर रहे हैं, शामिल हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे अष्टांगा में अभक्ष का भक्षण कर रहे होंगे, रात्रि में भोजन कर रहे होंगे। कहा है कि यादृशम भक्ष एत दन्यम बुद्धिर्भवति तादृशी। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि भी हो जाती है। दीपम भक्षेत ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते। दीपक जो होता है रात्रि में जलाया जाता है, वह अंधकार का भक्षण करता है। और जब अंधकार का भक्षण करता है तो क्या निकलता है? दीपक से काजल निकालता है। जैसा भक्षण करता है वैसा निकलता है। ऐसे ही यह संसारी प्राणी आज वर्तमान में खान पान करता है, बुद्धि भी उसकी वैसी ही हो जाती है। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, हस्तिनापुर की बात है। और एक व्यक्ति राजा के कार्यवशात वह राजा के पास गया। राजा ने अपने कुछ कार्यों में उसको लगा दिया और वहाँ से लौटते समय रात हो गई।
और रात्रि में आकर के एक पहर तो निकल गया था, उससे भी ज़्यादा निकल गया था समय। उसकी पत्नी ने रात्रि में भोजन तैयार किया, और रात्रि में भोजन तैयार किया, सब्जी बनाई, और सब्जी में बघार लगाने के लिए बाजू से हींग मांगने के लिए चली गई। इतने में एक मेढक उछाल भरता हुआ आया, और एक अंधकार में उसने उछाल भरी और उस भगोनी में जाके गिर गया, और उसमें आकर के उसने सब्जी बना दी। रोटियां बना के रखी थी, उस पर घी चुपड़ के रखा था, चींटियां लग गई, और लगभग 12 बज गए, आधी रात हो गई, और उसने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भोजन प्रारंभ किया, मुख में चींटियां काटने लग गई, और सब्जी में वह जीव जो गिर गया था वो आ गया, उसने निकाल करके रख दिया। उसने महान पाप का संचय किया। सुबह जब देखा उसने कि ओहो ये क्या हो गया हमने रात में, लेकिन पाप का तो संचय कर लिया था, मर करके उल्लू बन गया। रात्रि में भोजन भक्षण करने वालों की दशा क्या होती है आपको अभी बताने वाले। वह उल्लू ने इतने पाप किए, वह जाकर के नरकों में चला गया। असंख्यात वर्षों तक वहाँ पर ना पानी है ना अन्न है, और वहाँ की भीषण गर्मी मेरू के समान लोहे गल जाए, ऐसी भीषण गर्मी वहाँ की। और वहाँ के दुखों को भोग करके आया और मर के कौआ बना, और कौए ने इतना पाप संचय किया कि मर करके पुनः नरक में चला गया। और वहाँ से निकल करके आया तो बिलाव बना, उस बिलाव ने अनेक जीवों का भक्षण किया, और मर करके पुनः असंख्यात वर्षों की आयु नरकों में जाके प्राप्त की, वो महान दुखों को प्राप्त किया। फिर वहाँ से निकल करके जंगली सामर नाम का जंतु हुआ, और उसने भी पाप का संचय किया, पुनः नरक में चला गया। और नरक से निकल करके आया और गिद्ध बना, उस गिद्ध ने भी अनेक जीवों का भक्षण किया, और मर करके पुनः नरक में चला गया। नरकों के वह असंख्य दुखों को प्राप्त करके फिर वह सामर नाम का जाति का जानवर हुआ, और उसने भी पाप का संचय करके पुनः नरक में चला गया। वहाँ से निकल करके आया, अजगर बना, उसने अनेक जीवों का भक्षण किया, और मर करके पुनः नरक में चला गया। और नरक से निकल करके फिर गौह बना, उस गौह ने भी अनेक जीवों का भक्षण किया, और मर करके पुनः नरक में चला गया। वहाँ से फिर निकल करके आया, सूकर बना, उस सूकर ने भी अनेक पापों का संचय करके फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल करके आया और मच्छ बना, उस मच्छ ने अनेक जीवों का भक्षण किया, और मर करके पुनः नरक में चला गया। सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुन रहे हैं। ये तो बहुत जल्दी बता दिया, नरकों में पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है ये भगवान एक बार तो नरकों के दुखों से मुझे बाहर निकाल लो। जैसे ही मैं मनुष्य बनूंगा और कभी जीवन में ऐसे पापों को नहीं करूंगा जो नरकों में ले जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आता है सब भूल जाता है, और वही फिर उस शरीर की सेवा में लग जाता है। दिन रात अभक्ष का भक्षण करने में लग जाता है, न दिन देखता है न रात में। कहा है कि अंधकार में खाओगे तो जीवन में अंधकार ही आएगा, और अगर प्रकाश में भोजन करोगे तो दुनिया में प्रकाशित हो जाओगे, जैसे वह सूकर प्रकाशित हो गया। शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने उसका नाम दे दिया कि एक सूकर ने रात में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग किया, मर गया, लेकिन मर करके अमर बन गया। ऐसे तो अनंतों बार हम मरे हैं, लेकिन एक बार अगर धर्म के प्रति आप मर जाओ तो अजर अमर बन जाओगे।
ऐसा समर्पण पंचम काल में भी लोगों का है। ऐसे भी जीव हैं जो रात्रि होने के पहले चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देते हैं, और आप लोगों से भी बढ़िया उनका जीवन निकलता है। उनका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होता, और आप दिन भर खाते रहते हो फिर भी मुरझाए बने रहते हो। हमारे आचार्य भगवंत को देखो, ऐसी भीषण गर्मी में कितना लंबा विहार चल रहा है गुरुदेव का। न कोई हरी लेना, न दूध लेना, न मीठा लेना, न नमक लेना, कुछ भी तो नहीं। दाल रोटी से में ही काम चल रहा है, और आचार्य भगवंत निरंतर विहार करते चले जा रहे हैं। पैरों में छाले पड़ गए हैं। इस कलिकाल में उनको देख करके क्या आपके अंदर ऐसी भावना नहीं आती? ऐसे भी लोग हैं जिन आचार्य भगवंत को देख करके जैनेतर लोगों ने कि हो ऐसे कलिकाल में इन्होंने जीवन पर्यंत के लिए जूता चप्पल का त्याग कर दिया, और उसने जीवन पर्यंत के लिए उनको देख करके ही जूता चप्पल का त्याग कर दिया। जैनेतर होकर के अखबार में उसका नाम लिखा निकला कि एक ऐसा भी व्यक्ति है कि उन्हें बहुत वर्षों से उसने जूता चप्पल नहीं पहने। पूछा ऐसा क्यों? तो कहता एक बार मैंने आचार्य भगवंत को देखा था, और देख करके ही मेरे अंदर भाव हुए कि मैं जीवन पर्यंत के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या मैं जूता चप्पल नहीं छोड़ सकता? ये कर दिया। जैनेतरों के अंदर भी ऐसे, जिनको अपना कल्याण करना है उनके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। 10 भाव नरकों के और 10 भाव त्रियंचों के उसके निकल गए। रात्रि में भोजन बनाया और खाया, दुनिया के लिए, सबके लिए नहीं, अपने लिए। जो फिर रात्रि में महाभोज कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं, उनकी दशा क्या होगी आप विचार कर सकते हैं। बच जाओ। और अहिंसा का ऐसा घोष, दिन में शादी दिन में भोज, जय अहिंसा घोष। ऐसा अहिंसा का घोष उठाओ, स्वयं भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। ये भगवान की वाणी है। आचार्य भगवंतों ने ऐसी इन कथाओं को रखा, ये सत्य कथाएं हैं। थोड़ी सी गलती जीवन की भवों तक दुख देने वाली होती है। ऐसी गलती अपने जीवन में हुई हो, संभल जाओ। आचार्य भगवंतों से, गुरुओं से, मुनियों से जाकर के ऐसे नियमों को धारण करो, हमारा भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। वहाँ से निकल कर के वह 21वें भाव में मनुष्य बना, और मनुष्य होकर के भी वह संभला नहीं, विष्णु में फिर पुनः लग गया। दशा ऐसी हुई कि घर से बाहर उसको निकाल दिया गया। निकल करके मामा के यहाँ गया, मामा ने भी उसको ठुकरा दिया, और वह लौट करके बनारस की ओर आ रहा था। रास्ते में अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल गए, और जाकर के भगवान के पास कहता है, भगवान मैं ऐसे दुखों को क्यों उठा रहा हूँ? अवधि ज्ञान में सब कुछ बता दिया महाराज ने। ये रात्रि में भोजन करने का ये परिणाम है, जो तुमने इतने दुखों को उठाया है और तुम्हारी दशा ये हो रही है। वह कहता है, भगवान मुझे उपदेश धर्म का दे करके अब मेरा कल्याण करो। इस रात्रि भोजन के परिणाम क्या क्या होते तो है ही, और क्या परिणाम निकलते हैं। आचार्य भगवंत मुनिराज को कहते हैं कि रात्रि में भोजन करने वाले अनेक रोगों के घर होते हैं, अनेक दुखों के उठाने वाले होते हैं। दरिद्रता उनके जीवन में सदा बनी रहती है। जो रात्रि में भोजन करते हैं उच्च कुल उनको प्राप्त नहीं होता। आप लोगों ने रात्रि में भोजन नहीं किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप आपके लिए उच्च कुल मिल गया, और अब कहाँ जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, विचार करो। और उपदेश दिया, इस संसार से अगर छूटना है
तो अपने आत्म तत्व को जानो। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, क्रिया ज्ञान बिन नाही, ज्ञान विवेक बिना नहीं, गुण विवेक के माही। नहीं विवेक जिनवर जिन मत बिना, नहीं जिन मत जिन बिन माही। धर्म मूल निर्मल महा, जिनवर त्रिवन माही। ये पंक्तियां धर्म का अगर कोई मूल है तो वह जिनेंद्र भगवान है, जिनवर है। दूसरा दिन आज सिद्ध चक्र विधान का है। अंदर से भाव हुआ कि भगवान का समूषण लगा हुआ है और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, चलो कम से कम भगवान के समूषण में जाकर के एक बार तो उनके दर्शन कर लें। और ऐसा लगा कि साक्षात मैं समूषण में ही आ गया। चूँकि वर्तमान में साक्षात समूषण नहीं है, लेकिन स्थापना निक्षेप से भी अगर हम समूषण बना करके और जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर देते हैं, वही फल आप लोगों को मिलने वाला है जो समूषण में मिलता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। और जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वह शास्त्रों में लिखी गई है। उस वाणी के आधारभूत इस कलिकाल में ऐसे मुनिराज विचरण कर रहे हैं यथाजात होकर के। इससे बड़ा और अतिशय क्या है। देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तुम सम्यक दर्शन को धारण करो और रात्रि में भोजन का त्याग करो। पानी छान करके पियो, 7 तत्वों की श्रद्धा रखो। उसको महाराज के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा हो गई, सम्यक दृष्टि बन गया और मूल गुणों को उसने धारण कर लिया। जीवन में अब कभी भी मैं मांसाहार नहीं करूँगा, किसी प्रकार की नशीले वस्तुओं का सेवन नहीं करूँगा, शहद का सेवन नहीं करूँगा, 5 उदंबर फलों का आज से मेरा जीवन पर्यंत के लिए त्याग है। प्रतिदिन देव दर्शन का नियम ले लिया और वापस इन सब नियमों को लेकर के अपने जैसे ही पुनः वापस गांव में, ग्राम में, नगर में पहुंचता है। और जब लोग उसकी चर्या को देखते हैं कि कहाँ तो ये विष्णी और आज ऐसा हो गया है कि जिनेंद्र भगवान के मत को ये धारण कर रहा है, अहो इसकी तो प्रवृत्ति ही बदल गई। और जब उसने इस प्रकार की क्रियाएं की, घर के लोगों ने उसको ऐसी मान्यता दी, घर के क्या बाहर के गांव के लोग के वह आँखों का तारा बन गया। और राजा ने भी उसको बहुत सम्मान दिया। धीरे धीरे उसका पुण्य इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि उसने जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान की चिनालय बनवाया। कहाँ तो नरकों की यात्रा, कहाँ त्रियंचों की यात्रा, और कहाँ पर ये मनुष्य जीवन, और कहाँ मुनिराज के दर्शन और मुनिराजों के द्वारा व्रत लेकर के उसने सब पुण्य बढ़ा और बढ़ाता गया, 6 आवश्यकों को करता गया। अंत में जाकर के मुनि राज बन कर के संयम को धारण करके संन्यास मरण के साथ 16वें स्वर्ग में जाकर के रिद्धिधारी देव हो गया। और वहाँ देवों के सुख भोग करके फिर मनुष्यों में राजकुल में जन्म हुआ और अनेक गुणों से संपन्न हो गया। और उसके मन में विचार आया कि ये जीवन संसार से पार होने के लिए मुझे मिला है, मैं अब ग्रस्त जीवन नहीं बसाऊंगा। और अविवाहित ही वैराग्य को धारण कर लिया, बाल ब्रह्मचारी मुनिराज बन करके और साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को चला गया। ये उस समय की बात है। इस कली काल में भी आचार्य भगवंत की कृपा से स्वयं तो बाल ब्रह्मचारी हैं ही, लेकिन इतने सारे बाल ब्रह्मचारी मुनिराज बना दिए। ये कलिकाल का अतिशय है। ऐसे भी इस धरती पर महान व्यक्तित्व के धनी विद्यमान हैं।
आज उनको देख कर के लगता है भगवान मुझे तीर्थंकर तो नहीं मिले, लेकिन तीर्थंकर जैसे ये गुरुचर्या करने वाले मिल गए, जिनकी वचन में निर्दोषता है, जिनकी भिक्षाचर्या निर्दोष है, जिनका मन पवित्र है और जो निरंतर सुपर कल्याण में लगे रहते हैं, यही तो जीवन की सार्थकता है। बंधुओं, आप लोग भी अच्छी तरह से इन जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास करो और ऐसे ही इन कार्यों को करते चले जाओ। रास्ते में विहार करते हुए आ रहे थे, यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनसे कहा हमारी तो अष्टानिक पर्व आ रहे हैं और अष्टानिक पर्व में हम तो अष्टानिक व्रत करेंगे। तो कहने लगे महाराज आप व्रत करोगे तो हम लोगों की भावना भी है कि हम लोग अष्टानिक अच्छे तरह से विधान करेंगे। तो हमने कहा आशीर्वाद है, कोई पुण्यार्जक हो तो ढूंढ लो। लेकिन कहते हैं जिसका पुण्य जागृत होकर के आता है वो कब कहाँ कैसे आ जाए। और बड़ौरा में हम थे और अशोक जी बंडा ये ऐसा परिवार है, ये बुंदेलखंड के भामाशय इन्हें कह दें तो कम नहीं है, क्योंकि जब भी आचार्य भगवंत इनके लिए जैसा आशीर्वाद देते हैं, आदेश क्या, ये तो उनके इशारों पर हाथ जोड़ के कहते हैं जो आपकी आज्ञा हो हमें स्वीकार है। ऐसे बुंदेलखंड में अनेक भामाशय हैं जो आचार्य भगवंत जो कह देते हैं वो बिना कान फड़फड़ाए, बिना सोचे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी शक्ति है कि नहीं, ये भी नहीं सोचते और समर्पित हो जाते हैं और करते चले जाते हैं। तो ऐसे वह पुण्यार्जक मिल गए। दूसरे पुण्यार्जक राजस्थान के भामाशाह तो प्रसिद्ध हैं ही, और उन्होंने भी अपनी भावना बना दी कि हमारी तरफ से भी होने दो। और यहाँ के भी ये आपके पास में मोहनगढ़ है, उन्होंने भी, और ये हम तो कहते हैं जिन जिन ने ये भावनाएं बनाई हैं यहाँ स्वर सब बैठे हुए हैं, एक दिन जरूर इस संसार से पार होंगे और सिद्धालय में जाएंगे। आज ऐसे भीषण युग में भी आप सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, ये कम नहीं है। आप करते चले जाइए और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाइए। अपने आप को इतना प्रबल पुण्य के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर दो। किसी ने कहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है, यानी प्रभु पूछे बताओ तुम्हारे लिए क्या चाहिए, प्रभु ही पूछने लग जाए। ऐसा पुण्य बढ़ाते चले जाओ। समय आपका हो गया है, आप लोग ऐसे ही करते रहो। हमारी जब भी जैसी अनुकूलता होगी आप लोगों को आशीर्वाद मिलता रहेगा, हम आते रहेंगे, महाराज जी लोग भी आते रहेंगे, आपको उपदेश मिलता रहेगा। अहिंसा परमो धर्म की